नमो नारायण। राधे राधे। गीता के विभिन्न ऋषियों द्वारा जो गीता प्रतिपादित की गई है, इसमें नारद गीता में नारद जी ने श्री शुकदेव जी महाराज को दूसरे अध्याय के दूसरे खंड में नारद जी ने शुकदेव जी महाराज को सदाचार और आध्यात्मिक विषयों का उपदेश दिया है, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जब तक आध्यात्मिक विषय और सदाचार व्यक्ति को नहीं मालूम होगा, वह जीव को मोक्ष के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। नारद जी कहते हैं कि हे शुकदेव, शास्त्र शोक को दूर करने वाला, शांतिकारक और कल्याणमय है। जो अपने शोक का नाश करने के लिए शास्त्र का श्रवण करता है, वह उत्तम बुद्धि पाकर सुखी हो जाता है। शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं, जो प्रतिदिन मूढ़ पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान पर नहीं। इसलिए अपने अनिष्ट का नाश करने के लिए मेरा उपदेश सुनो। यदि बुद्धि अपने वश में रहे तो सदा के लिए शोक का नाश हो जाता है, और बुद्धि यदि दूसरों के द्वारा संचालित हो तो शोक होता ही है। मंद बुद्धि मनुष्य ही अप्रिय वस्तु की प्राप्ति और प्रिय वस्तु का वियोग होने पर मन ही मन में दुखी होते हैं। जो वस्तु भूतकाल के गर्भ में छिप गई, नष्ट हो गई, उसके गुणों का संस्मरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आदर पूर्वक उसके गुणों का चिंतन करता है, उसका उसके प्रति आसक्ति का बंधन नहीं छूटता। जहाँ चित्त की आसक्ति बढ़ने लगे, वहीं दोष दृष्टि करनी चाहिए और उसे अनिष्ट को बढ़ाने वाला समझना चाहिए। ऐसा करने पर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है। जो बीती बातों के लिए शोक करता है, उसे न तो अर्थ की प्राप्ति होती है और न धर्म की, न यश की प्राप्ति होती है। इसे जो बीत गया उसका कभी चिंतन नहीं करना चाहिए। वह उसके अभाव का अनुभव करके केवल दुख ही उठाता है, उससे अभाव दूर नहीं होता। सभी प्राणियों को उत्तम पदार्थों के संयोग और वियोग प्राप्त होते रहते हैं। किसी एक पर भी यह शोक का अवसर आता हो, ऐसी बात नहीं है। जो मनुष्य भूतकाल में मरे हुए किसी व्यक्ति के लिए अथवा नष्ट हुई किसी वस्तु के लिए लगातार शोक करता है, वह एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे दो अनर्थ भोगने पड़ते हैं, दो प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य संसार में अपने संतान की मृत्यु देखकर भी अश्रुपात नहीं करते, वे ही धीर हैं। सभी वस्तुओं का समीचीन भाव से दृष्टिपात या विचार करने पर किसी का भी आंसू बहाना युक्त संगत नहीं जान पड़ता। यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुख उपस्थित हो जाए और उसे दूर करने के लिए कोई यत्न न किया जाए अथवा किया हुआ यत्न काम न दे सके, तो उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख दूर करने की सबसे बड़ी दवाई जो है, सबसे बड़ी औषधि यही है कि उसका बार बार चिंतन न किया जाए। चिंतन करने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। इसलिए मानसिक दुख को बुद्धि के द्वारा विचार से और शारीरिक कष्ट को औषध सेवन द्वारा नष्ट करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा संभव है। दुख पड़ने पर बालकों की तरह रोना उचित नहीं है, क्योंकि रूप, यौवन, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य तथा प्रियजनों का सहवास, ये सब अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। विद्वान पुरुषों को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। सारे देश पर आए हुए संकट के लिए किसी एक व्यक्ति को शोक करना उचित नहीं है। यदि उस संकट को टालने के लिए कोई उपाय दिखाई दे तो शोक छोड़कर उसे करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं है कि जीवन के सुख की अपेक्षा दुख अधिक ज्यादा हैं, किंतु सभी को मोहवश विषयों के प्रति अनुराग होता है और मृत्यु अप्रिय लगती है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों की ही चिंता छोड़ देता है, वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष उसके लिए शोक नहीं करते। धन खर्च करते समय बड़ा दुख होता है और उसकी रक्षा में भी सुख नहीं है, उसकी प्राप्ति भी बड़े कष्ट से होती है। अतः धन को प्रत्येक अवस्था में दुखदायक समझकर उसे नष्ट होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य धन का संग्रह करते करते पहले की अपेक्षा ऊंची धन सम्मान संपन्न स्थिति को प्राप्त होकर भी कभी तृप्त नहीं होते
और वे अधिक की आशा के लिए ही मर जाते हैं, किंतु विद्वान पुरुष सदा संतुष्ट रहते हैं, वे धन की तृष्णा में नहीं पड़ते। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना, संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मरण। इसलिए तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। संतोष ही परम सुख है, परम साधन है। अतः पंडित जन इस श्लोक में संतोष को ही उत्तम धन समझते हैं। आयु निरंतर बीती जा रही है, पल भर भी ठहरती नहीं है। जब अपना शरीर ही अनित्य है, तब संसार की किस वस्तु को नित्य समझा जाए। जो मनुष्य सब प्राणियों के भीतर मनुष्य परे परमात्मा की स्थिति जानकर उन्हीं का चिंतन करते हैं, वे संसार यात्रा समाप्त होने पर परम पद का साक्षात्कार करते हुए शोक से पार हो जाते हैं। जैसे जंगल में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त पशु को सहसा बाघ आके दबोच लेता है, उसी प्रकार भोगों की खोज में लगे हुए अतृप्त मनुष्य को मृत्यु उठाने जाती है। तथापि सबको दुख से छूटने का उपाय अवश्य सोचना चाहिए। जो शोक छोड़कर साधना का आरंभ करता है और किसी व्यसन में आसक्त नहीं होता, कोई व्यसन उसके अंदर दोष नहीं आता है, नशा इत्यादि नहीं लेता, वह निश्चय ही दुखों से मुक्त हो जाता है। धनी हो या निर्धन, सबको उपभोग काल में ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों में किंचन सुख की प्राप्ति होती है। उपभोग के पश्चात सुख नहीं मिलता। जैसे कितना स्वादिष्ट व्यंजन आप करें, जब तक खाते हैं तभी तक आनंद मिलता है, और जहाँ खाने की क्रिया बंद हुई उसके बाद उसका कोई आनंद नहीं मिलता है। प्राणियों को एक दूसरे के संयोग होने से पहले कोई दुख नहीं रहता, और संयोग के बाद वियोग होता है, तभी सबको दुख होता है। अतः अपने स्वरूप में स्थित विवेक की पुरुष को किसी के वियोग में कभी शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह धैर्य के द्वारा शिश्न और उदर की, नेत्रों के द्वारा हाथ और पैर की, मन के द्वारा आँख और कान की तथा सद्विद्या के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करें। जो पूजनीय तथा अन्य मनुष्यों में आसक्ति को हटाकर विनीत भाव से विचरण करता है, वही सुखी, वही विद्वान है। जो आध्यात्म विद्या में अनुरक्त हैं, कामना शून्य हैं तथा भोगों की आसक्ति से दूर हैं, जो अकेले ही विचरण करते हैं, हे प्रभु, वो सुखी होते हैं। इसलिए हे शुक्रदेव जी महाराज, मैंने जो संयोग वियोग की सुख दुख की व्याख्या करी है, इसको बड़े ध्यान से अपने जीवन में उतारना। जब आप इसमें लिप्सा नहीं करोगे, इसमें अपने को लपेटोगे नहीं, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए इस सनातन उपाय की हमेशा रक्षा करना। नमो नारायण। राधे राधे।